9 परम भाव प्रकाशक नए चक्र निश्चय नय के भेद प्रभेद वाला अपना ये प्रकरण चल रहा था। इस प्रकरण में 4 प्रकार के नय बतलाए, निश्चय नय के 4 भेद बतलाए। कल हमने पढ़े हैं चारों के नाम। गेट बंद कर लो ना, थोड़ी आवाज़ कम हो तो। परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय का दूसरा नाम बतलाया शुद्ध निश्चय नय। फिर तीसरे नंबर पर एक देश शुद्ध निश्चय नय और चौथे नंबर पर अशुद्ध निश्चय नय। तो ये जो 4 भेद कहे, इन चारों में से एक का नाम जो शुद्ध निश्चय नय है, वो 4 में से एक का नाम भी शुद्ध निश्चय नय है और 4 के स्थान पर 3 के लिए भी शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए जब कभी भी शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग करें शास्त्रों में, तो हमारी जिम्मेदारी जवाबदारी और बढ़ जाती है कि वो कौन से शुद्ध निश्चय नय की बात होगी, क्योंकि 3 में से देखना पड़ेगा। और यदि कहीं शास्त्रों में सिर्फ निश्चय नय शब्द मिले तो हमारी जवाबदारी और बढ़ जाती है, ठीक है ना, क्योंकि निश्चय नय 4 प्रकार के हैं। बोले 4 में से कौन सा होगा। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने बात कही कि भाई सावधानी रखो। 2 आगम प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें एक जगह पर शुद्ध निश्चय नय से राग का कर्ता कर्म को कहा था और दूसरी जगह पर एक देश शुद्ध निश्चय नय से राग का कर्ता कर्म को कहा था। हमें लगता है एक जगह पर 2 नंबर वाले नय से कहा और एक जगह पर 3 नंबर वाले नय से कहा। नंबर डाल लेना अपन इनमें। 1 नंबर परम शुद्ध निश्चय नय, 2 नंबर साक्षात शुद्ध या शुद्ध, 3 नंबर एक देश शुद्ध और 4 नंबर अशुद्ध निश्चय नय। तो हमें ऐसा लगता है कि आगम में एक जगह पर 2 नंबर से कथन किया है और उसी वाक्य के लिए 3 नंबर से कथन किया है। समझ में आ रही है ना बात। जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये 2 नंबर से कथन किया है, शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग था, वो शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग 2 नंबर वाले नय की अपेक्षा ना होकर 3 नंबर वाले नय के लिए शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग है। समझ में आ रही है ना बात। 2 नंबर वाला था साक्षात शुद्ध निश्चय नय, उसका दूसरा नाम था शुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग 2 नंबर वाले के लिए तो होता ही है बहुत आयत, लेकिन 3 नंबर और 1 नंबर के लिए भी शुद्ध निश्चय नय शब्द का प्रयोग हो सकता है। ये बात यहाँ परमात्म प्रकाश और द्रव्य संग्रह 2 ग्रंथों का आधार देकर के कल कही थी, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कल अंतिम चरणों में एक नया बिंदु सामने आया था, जिसमें पंचाध्यायीकार की बात का पोषण हुआ था। पंचाध्यायीकार ने निश्चय नय का लक्षण न तथा कहा और हम ये बात निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में भी पढ़ चुके हैं कि जिसका निषेध किया जाए वो व्यवहार। निषेधक निषेध संबंध था ना, निषेध करने वाला निश्चय, जिसका निषेध हो जाए वो व्यवहार, यही संबंध था आपस में। व्यवहार का निषेध किया जाता है, निश्चय नय निषेध करता है, इसलिए निश्चय नय निषेधक है और व्यवहार नय निषेध्य है। बराबर। अब बात बदल दो। पहले तो हमने कहा निश्चय नय निषेधक है और व्यवहार नय निषेध्य। अब बात बदल के कहता हूं, जो जो निषेध्य है वो सब व्यवहार, क्या जो जो निषेध करने वाला है वो निश्चय। बात वही है, एंगल बदल गया है उसे देखने का। अब देखें हम, जैसे अशुद्ध निश्चय नय की बात करें तो अशुद्ध निश्चय नय आत्मा को अशुद्ध देखता है। जब अशुद्ध निश्चय ने आत्मा को अशुद्ध देखा
क्योंकि शुद्ध निश्चय तो राग द्वेष आदि को कर्म का कहता है, अशुद्ध निश्चय से राग द्वेष जीव जनित हैं। आत्मा ही अशुद्ध है, आत्मा ही विकारी है, आत्मा ही रागी द्वेषी है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अब यदि आत्मा ही रागी द्वेषी है, अशुद्ध निश्चय ने ऐसा कहा, उसकी बात का निषेध करता हुआ एक देश शुद्ध निश्चय ने खड़ा होता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आत्मा ही यदि रागी हो गया होता तो फिर तो शुद्ध होने का चांस ही नहीं था। इसका मतलब है आत्मा रागी नहीं हुआ। ऐसा एक देश शुद्ध निश्चय ने आंशिक निर्मलता प्रकट होने के आधार पर यह बात कही, तो वो निश्चय हो गया। तो अशुद्ध निश्चय का निषेध हुआ ना, तो जिसका निषेध वो व्यवहार। तो इस तरह से अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार पने को प्राप्त हो गया। एक देश शुद्ध निश्चय का निषेध करता है साक्षात शुद्ध निश्चय ने। एक देश शुद्ध निश्चय ने आंशिक शुद्धता की बात कही, साक्षात शुद्ध निश्चय ने कहता है यार क्या अशुद्धता की बात कर रहे हो, आंशिक शुद्धता की बात कर रहे हो, परिपूर्ण शुद्धता को देखो ना। आंशिक शुद्ध मेरा स्वरूप नहीं है, पूर्ण शुद्धता प्रकट हो सके ऐसा मेरा स्वरूप है। तो साक्षात शुद्ध निश्चय ने एक देश शुद्ध निश्चय ने का भी निषेध कर दिया, एक देश शुद्ध निश्चय ने व्यवहार पने को प्राप्त हो गया। साक्षात शुद्ध निश्चय ने क्षायिक भाव रूप निर्मल पर्यायों की बात की। सादी अनंत काल तक जो सिद्ध पर्याय है, जो अरहंत पर्याय हैं, केवल ज्ञान पर्याय है, क्षायिक पर्याय हैं, उनको साक्षात शुद्ध निश्चय ने विषय करता है। एक बार प्रकट हो जाने के बाद में अनंत काल तक बनी रहे। तो परम शुद्ध निश्चय ने ये कहता है कि अरे सादी अनंत वाला शुद्धता तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम्हारा स्वरूप तो अनादि अनंत शुद्ध है, तुम पर्याय अपेक्षा से क्यों देखते हो। ऐसे परम शुद्ध निश्चय ने ऐसी परम उत्कृष्ट बात कही जिससे ये तीनों प्रकार के निश्चय नए, चाहे वो अशुद्ध निश्चय नए हो, चाहे एक देश शुद्ध निश्चय नए हो, चाहे साक्षात शुद्ध निश्चय नए हो, ये तीनों ही प्रकार के निश्चय व्यवहार हो गए उसकी दृष्टि से। तो एक परम शुद्ध निश्चय नए ही निश्चय नए हैं, बाकी सब व्यवहार पने को प्राप्त हुए। समझ में आ रही है बात। बस इस बात को आधार बनाकर पंचाध्यायीकार ने कह दिया निश्चय तो एक ही प्रकार का है और उसका लक्षण है न तथा। बाकी जो भी है आप कुछ भी कथन करो वो सब निषेध करने योग्य होने से व्यवहार हो जाते हैं। इसलिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते, निश्चय नय अभेद्य है, निश्चय नय एक ही प्रकार का है। इस बात को स्वीकार करने में भी कोई विरोध नहीं आता। ये पहला पॉइंट था। यद्यपि शास्त्रों में भेद किए गए हैं तथापि निश्चय नय के भेद नहीं हो सकते, इस बात को यहाँ हाईलाइट किया गया। ये जो बात मैंने आपसे कही है ये पूरा सार रूप अपन ने पैराग्राफ कल पढ़ा था, इसके विस्तार के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चाएं आगे इस प्रकरण में होंगी। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछो, बोलो। कर सकते हो खींचतान करके, कभी किसी पे घटित हो जाए, क्यों नहीं हो सकते। हाँ क्यों नहीं हो सकते, हो जाएंगे। अभी तुमने स्वरूप पढ़ा नहीं है, बाकी चारों घटित हो सकते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती, उन जीवों के ऊपर चारों प्रकार के निश्चय ने घटित हो सकते हैं। यदि उनके रागादिक को हाईलाइट किया जाए, छदमस्त है ना अभी, ये रागी हैं अभी तो अशुद्ध निश्चय ने हो जाएगा। और अभी छदमस्त हैं, आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है तो एक देश शुद्ध निश्चय ने लागू होगा। और क्षायिक सम्यक्त्व हैं, इसलिए श्रद्धा की अपेक्षा से पूर्ण निर्मलता है, इस आधार पर कथन करें तो उनके साक्षात शुद्ध निश्चय ने लागू होगा। और उन्हीं जीवों को अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव परम पारिणामिक भाव स्वरूप देखें तो परम शुद्ध निश्चय ने भी लागू होगा। ठीक है ना। दृष्टि बदलने से नए बदल जाता है। आप किस एंगल से देख रहे हैं उनको। क्या साक्षात ही जिनके निर्मलता प्रकट हो गई हो, साक्षात माने लाइव, साक्षात माने क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रकट है वर्तमान में,
तो साक्षात जिनकी शुद्धता प्रकट हो गई हो वो साक्षात शुद्ध निश्चयने वाले हैं। वैसे साक्षात शुद्ध निश्चयने के विषयभूत जीवों में अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान लागू होते हैं, जिनके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख ऐसी पर्यायें प्रकट हो गई है जिनमें अब कुछ भी कमी नहीं है। वही जीव साक्षात शुद्ध निश्चयने वाले हैं। लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व की अपेक्षा से चौथे गुणस्थान से भी इसका कथन किया गया है। आगे प्रश्नोत्तरों में इस तरह का एक प्रश्न उठाया है कि ये निश्चयने के भेद कौन कौन से गुणस्थानों में लागू होते हैं, वहाँ ये जवाब भी दिया है। इसी के बाद में शायद प्रश्नोत्तर होंगे, इसके तत्काल बाद में जो है ना, उसमें गुणस्थानों वाला एक प्रश्न उठाया है, उसमें यही जवाब दिया है। अलग अलग अपेक्षाओं से किए ना, भेद क्यों किए निश्चयने के, समझाने के लिए किए। और अभेदता भी कई तरह से हो सकती है ना, राग के साथ में अभेदता अशुद्ध निश्चयने का विषय बन जाएगी। निश्चयने तो अभेद ही है, निश्चयने तो अभेद को ही विषय करता है। जब हम व्यवहार नय और निश्चय नय इन दोनों में भेद करेंगे, माने सद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अशुद्ध निश्चय नय, जब इन दोनों में भेद किया जाएगा तो दोनों ही जीव और राग इनको देखते हैं। एक ने जीव में राग देखा, एक ने रागी जीव देखा। जानते हैं, सब प्रवचनों में चलती रहती है चर्चा। आत्मा में राग ऐसा कहना, ये भेद देख रहे हैं। आत्मा में राग, तो आत्मा अलग है और राग अलग है। आत्मा में राग, ये भेद दिखाई दिया, इसलिए व्यवहार नय का कथन हो जाएगा। और रागी, जैसे ही हमने रागी आत्मा कहा, इसका मतलब राग को आत्मा के साथ में अभेद करके कथन किया, यह अशुद्ध निश्चय नय का कथन होगा। माने निश्चय नय अभेद करके देखता है और व्यवहार नय भेद करके देखता है। अभी चूंकि जब आगे पढ़ेंगे ना अपन, तो इसी तरह के प्रयोग मिलेंगे आपको, कई तरह की बातें आएगी, तो ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। जहाँ जहाँ भेद दिखेंगे वो सब व्यवहार हो जाएंगे, जहाँ जहाँ अभेद देखा जाएगा वो सब निश्चय हो जाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ, ये परम शुद्ध निश्चयनय का स्वरूप नहीं है न तथा। ये न तथा पंचाध्यायीकार ने निश्चयनय का लक्षण बनाया है। यद्यपि ये निश्चयनय का लक्षण पंचाध्यायीकार ने ही बनाया है, बाकी दूसरे आचार्य इस लक्षण को सर्वथा स्वीकार करें ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जनागम में नयों के संदर्भ में दो मुख्य परंपराएं हैं। एक तरफ आचार्य कुंद कुंद, अमृतचंद्र, देवसेनाचार्य, माइल धवल, ब्रह्मदेव सूरी, इनके द्वारा प्रयोग किए गए नय हैं। माने पूरी दिगंबर परंपरा, पूरी जैन परंपरा, जैन शासन, उसमें प्रयोग किए गए नय वो सब एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ एक विद्वान हैं, एक व्यक्ति हैं, एक एंगल है उनका। वो कौन है? पंचाध्यायीकार। उन्होंने एक अलग प्रकार से बात कही है, पांडे राजमल जी। ये तो वर्तमान में तो प्रचलित हो गया कि पांडे राजमल जी पंचाध्यायीकार के पंचाध्यायी के रचयिता हैं, लेकिन विद्वानों में ये चर्चा का विषय सदा से बना रहा कि कौन है इसके कर्ता, और कुछ विद्वान अमृतचंद्राचार्य को भी इसके कर्ता मानते हैं, पंचाध्यायी के कर्ता। कई जगह आपको इस तरह की चर्चाएं मिलेगी। अब चूंकि एक दो जगह से प्रकाशित हो गई है, तो जहाँ से प्रकाशित हुई उन्होंने प्रकाशक मतलब उनमें लेखक के रूप में पांडे राजमल जी का नाम छापा, तो फिर लोग देखते हैं ना, तो फिर पांडे राजमल जी, पांडे राजमल जी, पांडे राजमल जी इतना प्रसिद्ध हो गया है तो लोग वही मानते हैं। लेकिन विद्वानों में अभी भी कोई शोध खोज का विषय, लोग कहते हैं कि ये रचना जो है, उसके जो संस्कृत की जो श्लोक रचनाएँ हैं उसके आधार पर, उसकी शैली के आधार पर, उसकी सूक्ष्मता के आधार पर, उसमें जो न्याय जगह जगह लगाया है उसके आधार पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये रचना अमृतचंद्राचार्य की रचना है। हाँ, नहीं, अकेले नए की ही बात क्यों कर रहे हो? पंचाध्यायी कोई नए के लिए थोड़ी ना है।
पंचाध्यायी में नयों का प्रकरण है, नयों की चर्चा है, लेकिन पंचाध्यायी कोई नए चक्र जैसा ग्रंथ हो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अध्यात्म का ग्रंथ है, अध्यात्म का वर्णन किया है, इसलिए। कारण शुद्ध पर्याय को देखो, वास्तव में क्या कहें, ऐसी चर्चा कभी उठी नहीं है, ऐसी चर्चा आई भी नहीं है कभी, लेकिन चूंकि कारण अपेक्षा से बात कर रहे हो तो वो तो अनादि अनंत कारण है, उसको परम शुद्ध निश्चय में ही लेना चाहिए। साक्षात प्रकट होने वाली निर्मलता तो है नहीं वो, तो साक्षात शुद्ध निश्चय में कैसे लेंगे। और एक देश शुद्ध निश्चय का भी सवाल नहीं है, अशुद्ध निश्चय भी नहीं हो सकता है। 4 प्रकार के व्यवहार नयों में तो लागू करने की बात बनती ही नहीं है। तो यदि किसी नए की अपेक्षा से बात करो तो वो परम शुद्ध निश्चय नहीं है, ऐसा है जो उसको कारण शुद्ध पर्याय को विषय करने वाला बनता है। वास्तव में कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा ग्रंथों में आई भी तो नहीं है कहीं। नियम सार के विशिष्ट प्रकरण के अतिरिक्त, 15वीं गाथा के अतिरिक्त और कहाँ चर्चा आई है इसकी। पद्म प्रभ मलधारी देव ने उसका प्रयोग किया है, गुरुदेव ने उस पर व्याख्यान किए, कारण शुद्ध पर्याय के नाम से पुस्तक प्रकाशित हुई, बहुत वो हाईलाइट हुई, लेकिन वो कुछ ऐसा विषय नहीं है कि कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा नहीं करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत से लोग कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा करते हुए उसे सम्यक दर्शन से जोड़ते हैं। वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन का कारण है वो, कारण शुद्ध पर्याय को नहीं समझोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो मैं कहता हूँ कि आचार्य कुंद स्वामी ने मूल में चर्चा क्यों नहीं की, अमृत चंद्राचार्य ने उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया, दूसरे आचार्यों ने उस विषय को क्यों नहीं उठाया। पूरी दिगंबर परंपरा में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अच्छी चर्चा है, हम उसका निषेध भी नहीं करते हैं, अच्छी बात है, स्वीकार करो, समझो, समझने जैसी बात है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसकी गहराई में जाकर के उससे कुछ अपना भला हो जाएगा, ऐसा भी हाईलाइट करना उचित नहीं है किसी विशिष्ट प्रकरण को। ठीक है ना, जो प्रकरण जिस लेवल पर आया हो शास्त्रों में, उसे उसी लेवल और उसी स्तर पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ये फिर क्या होता है, कोई प्रकरण बहुत हल्के से आया है कहीं, मान लो सामान्य कथन में उन्होंने किया है कथन, और हम उस चीज़ को इतना हाईलाइट कर दें कि सब कुछ घूम फिर करके वही हो गया, वही प्रमुख हो गया। ऐसा नहीं हो हमारी लाइफ में। बहुत जगह होते हैं इस तरह के प्रकरण। मैंने अभी तो नहीं, समझ लो आप 10-15 साल पहले बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था आत्मा के मध्य के 8 प्रदेश, बहुत चर्चा का विषय था। निरावरण हैं, शुद्ध हैं, उनके ऊपर आवरण नहीं आता है, कर्म, ऐसे ऐसी ऊटपटांग बातें, कुछ भी बोले अपने उपयोग को वहाँ केंद्रित करो, वो आत्मा की जो 8 प्रदेश हैं वो उनके लक्ष्य से सम्यक दर्शन होगा, वो केवल ज्ञान का कारण है, और वो आत्मा का सेंटर है वो, मैंने बहुत उसकी महिमा बखान करके। ऐसा तो शास्त्रों में कहीं नहीं आया है भाई, तुम ज़बरदस्ती उस चीज़ को हाईलाइट करो, ऐसा तो है नहीं। तो कई लोगों ने उठाया, कई विद्वानों ने उस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया, लेकिन वो ऐसा कहीं नहीं है, वो कोई निरावरण नहीं है। फिर क्या होता है, उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने में, उसकी ज़्यादा गहराई करते हैं ना, तो अन्यथा प्ररूपण होता है, उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ बातें ऊट पटांग निकलती है जो वस्तु स्वरूप से मेल नहीं खाती। चलो अपन तो आगे बढ़े, है ना, और कुछ तो नहीं पूछना है। पेज नंबर 79 पर देखो भाई, हमने पहले भी कहा था कि जिनेंद्र भगवान का नए चक्र बड़ा ही जटिल है, उसे समझने में अतिरिक्त सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। आवश्यकता है ये नहीं कह रहे, किसकी कह रहे हैं, अतिरिक्त सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। सावधानी हटी, हाँ, ये नए चक्र खतरनाक है, अपनी भी गर्दन कटवा सकता है व्यक्ति। जो नए चक्र संसार को काटने में समर्थ है, वही नए चक्र अपना भी अहित कर सकता है। पीछे उदाहरण दिया था नयों के सामान्य स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में, अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम। आचार्य अमृतचंद्र 58 नंबर के श्लोक का एग्जाम्पल देकर के बात कही थी। टोडरमल जी ने उस बात को और खोला था, लाभ के बदले हानि उठाएगा। क्या हुआ? अच्छा, कहाँ आई है, किस में?
हाँ, यहाँ नहीं है, कौन से प्रकरण में है? अनेकांत स्याद्वाद वाले अपने नयों के प्रकरण में कहीं नहीं है, अनेकांत स्याद्वाद वाले चैप्टर में उसकी पूरी पंक्ति कही है। ये लाइन कहाँ की है? आधी लाइन, एक लाइन तो आई है वहाँ प्रारंभ वाले प्रकरण में, और पूरी दी है वहाँ पर आगे। चलिए खैर, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का संपूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं रहता कि यह किस नय का कथन है। नयों के कथन बहुत हैं, लेकिन जगह जगह आचार्य ये थोड़ी ना बतलाएंगे कि इस नय से ऐसा है, इस नय से ऐसा है, इस नय से ऐसा है। हमें ही तो लगाना पड़ेगा ना, हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये कौन से नए से बात है। और फिर देखो, नए लगाने के बाद हमें उस नए की वैल्यू देखनी पड़ेगी। नए प्रयोग करने के बाद हमें उस नए का वजन देखना पड़ेगा, कौन से नंबर वाला नए है। फिर जितने नंबर नीचे उतरते जाएंगे उतने नंबर उसके वजन गिरता चला जाएगा, वैल्यू खत्म होती चली जाएगी। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाएंगे तो परम शुद्ध निश्चय तक पहुँचेंगे, वो बात सर्वाधिक उपयोगी होगी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। इसलिए उस वाक्य में नए भी अपनी तरफ से लगाओ, फिर उस नए का वजन कितना है, उस वजन के आधार पर उस कथन की वैल्यू समझो, वो कितनी वैल्यू है। अतः हमें यह तो अपनी बुद्धि से ही निर्णय करना होगा कि यह किस नए का कथन है। अतः जनागम का मर्म जानने के लिए आगम के आधार के साथ साथ जागृत विवेक की आवश्यकता भी कदम कदम पर है। जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है और उसका यह अनेकांत नयों की भाषा में ही व्यक्त हुआ है। अतः उसे समझने के लिए नयों का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। यह भी तो अनेकांती है कि निश्चय न अभेद्य है। यह अनेकांती तो है और उसके भेद किए जा रहे हैं। दोनों बातें हो गई ना। अनेकांत किसका नाम? प्रतिपक्षी दो धर्मों का युगपत प्रकाशन, उसका नाम अनेकांत है। तो निश्चय न अभेद्य भी है और भेद भी किए जा रहे हैं। तो अभेद भी कह रहे हो और भेद करने की बात भी कह रहे हो, बोले इसी का नाम अनेकांत है। और निश्चय न के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं, फिर भी उसकी अभेद्यता कायम है। भेद बताते हुए भी अभेदता कायम है। अभेद्य कहकर के भी भेद बताए जा रहे हैं। ये कैसा अनेकांत है। एक की चर्चा में दूसरी बात गर्भित है और दूसरे की अपेक्षा से बात किए जाने पर पहले वाली बात गर्भित है। इस तरह का अनेकांत यहाँ जनागम में है। अब यहाँ निश्चय न के भेद प्रभेदों की विषय वस्तु के संबंध में विचार अपेक्षित है। वैसे तो सामान्य विशेषात्मक प्रत्येक वस्तु का अंश, चाहे वह चेतन हो या जड़, नए का विषय बन सकता है। किंतु यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है, अर्थात मुख्यतः अध्यात्म नयों की चर्चा चल रही है। अतः यहाँ आत्म वस्तु एवं उसके अंशों को ही अध्ययन का, विवेचन का विषय बनाया गया है। ख्याल में आई क्या बात? ये बात जब मूल नय कितने वाला प्रकरण अपन ने पढ़ा था तब भी देखी थी। निश्चय व्यवहार शैली ये अध्यात्म की शैली है। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक शैली वो आगम की शैली है। आगम शैली और अध्यात्म शैली ये दोनों अलग अलग शैलियाँ हैं। चूँकि निश्चय व्यवहार अध्यात्म शैली के नए हैं, इसलिए इनकी चर्चा मुख्य रूप से प्रयोजन की दृष्टि से होगी, आत्मा की दृष्टि से होगी, आत्मा को समझने के लिए होगी। हो सकता है पुद्गल पे भी लागू हो जाए, क्या दिक्कत है? धर्म आकाश काल पे भी निश्चय व्यवहार लागू हो जाएंगे ना। जीवों और पुद्गलों को चलने में सहयोगी पराश्रित कथन धर्म द्रव्य के संदर्भ में व्यवहार नहीं हो गया। गति हेतुत्व लक्षण वाला होता है धर्म द्रव्य, ये निश्चय नहीं का कथन हो गया। स्वाश्रित कथन, स्वाश्रित निश्चय, पराश्रित व्यवहार है। तो ऐसे दूसरे द्रव्यों में भी ये बात लागू होती है, किंतु यहाँ प्रयोजन की मुख्यता से बात कर रहे हैं। नयों के विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण यह नहीं समझ लेना चाहिए कि नयों का प्रयोग आत्म वस्तु पर ही होता है। अध्यात्म में आत्मा को जानना ही मूल प्रयोजन रहता है। अतः
उसे प्रधान करके ही संपूर्ण कथन किया जाता है। अध्यात्म में उसे मुख्य करके ही बात की जाती है। अध्यात्म शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। अधि प्लस आत्म, अध्यात्म है ना, इको यणची सूत्र लगेगा ना। तो अध्यात्म, अधि माने जानना, आत्म माने आत्मा को, आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। अध्यात्म किसका नाम है? आत्मा को जानना। अधि आत्म, तो आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। इसलिए अध्यात्म के नए हैं तो मुख्य रूप से आत्मा को समझने की अपेक्षा से ही हैं। आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दों में जान लेना मात्र नहीं है। आत्मा को जानने का क्या मतलब है? शब्दों से नहीं, नहीं, अपितु आत्मानुभूति संपन्न होने से है। बृहद द्रव्य संग्रह में अध्यात्म का अर्थ इस प्रकार किया गया है। बृहद द्रव्य संग्रह के अंदर अध्यात्म का अर्थ क्या कहते हैं? अध्यात्म शब्द से अर्थ कथ्यते मिथ्यात्व रागादि समस्त विकल्प जाल रूप परिहारेण स्वशुद्धात्मन्यधि यदनुष्ठानम तद अध्यात्मम इति। अध्यात्म शब्द का अर्थ कहते हैं मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प जाल के त्याग से स्वशुद्धात्मा में जो अनुष्ठान होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। मतलब अपनी आत्मा का अनुष्ठान वो अध्यात्म है। आत्मा को जानना, पहचानना, आत्मा में जमना रमना वो अध्यात्म कहलाता है, जिसमें समस्त विकल्प जाल से रहित शुद्धात्मा की अनुभूति वाली बात हो। नहीं, देखो, जिसको आगम के माध्यम से समझाते हैं ना, आगम के नयों के माध्यम से जो तुमने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में समझा है लास्ट ईयर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर सामान्य विशेषात्मक, भेदाभेदात्मक, नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक, ये जो चर्चा हुई है ये आत्मा का क्राइटेरिया नक्की करने के लिए है। माने मुख्य प्रयोजन तो निश्चय व्यवहार से ही घटित होगा, उससे तो हमने आत्मा को समझा है, आत्मा को बांध दिया। हम कहते हैं ना प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण से बाहर जाना नहीं, ठीक है ना। ये बहुत प्रसिद्ध कथन रहा है लालचंद भाई का, है ना। प्रमाण में अटकना नहीं, प्रमाण से बाहर जाना नहीं। बाहर जाना नहीं इसको पहले लो, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। तो बाहर जाना नहीं का मतलब अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु की ही चर्चा करना, ये प्रमाण के अंदर की बात है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर की चर्चा ही नहीं, क्या चर्चा करें उसकी। यह आत्मा रागाधिक का करता है, यहाँ तक की बात तो बर्दाश्त है, लेकिन आत्मा शरीर अधिक का करता है, संयोगों का करता है, दुकान मकान अधिक का करता है, लेकिन क्या दम है इसमें। कुम्हार ने घड़ा बनाया, ये बात कहने में क्या दम है, वो चर्चा मत करो। तो प्रमाण के बाहर तो मत निकलो, लेकिन प्रमाण की चर्चा करते हुए उसमें अटकना नहीं। तो कैसे नहीं अटकेंगे? वो जो स्वरूप द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय के माध्यम से समझाया गया है वो स्वरूप समझने के लिए है, लेकिन उस स्वरूप को समझ करके भी आना तो यहीं पड़ेगा आपको परम शुद्ध निश्चय नय की तरफ, है। वो आगम अध्यात्म का हेतु है, ठीक है ना। माने अध्यात्म यदि प्रयोजन की बात करता है, अध्यात्म के नए निश्चय व्यवहार यदि आत्मानुभूति की बात करते हैं, तो उस आत्मानुभूति के लिए बेस तैयार कर रहे हैं द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। वस्तु कैसी है ये समझो, असंख्यात प्रदेशों का क्या स्वरूप है ये समझो, आत्मा काल की अपेक्षा से कैसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से आत्मा के स्वरूप को समझ करके हमने एक बाउंड्री बना ली, एक क्राइटेरिया खड़ा कर लिया कि आत्मा का एक क्राइटेरिया है, ऐसा है आत्मा। और फिर क्या करें, फिर पर से दृष्टि हटाओ और उसमें दृष्टि केंद्रित करो, निश्चय व्यवहार लागू हो जाएंगे। है तो वही दृष्टि का विषय, ठीक है ना। वो जो दृष्टि का विषय है, लेकिन वो काम कैसे होगा, विषय क्लियर किया, विषय तक पहुंचाने का काम द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का, और उस विषय तक पहुंच करके फिर उसमें से उसके आधार से मुख्यता गौणता के माध्यम से, अभी देखो पर्यायार्थिक नय के विषय को गौण करके
द्रव्यार्थिक नय के विषय को मुख्य करना। और फिर ऐसा भी तो कह सकते हैं हम, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में जिसे हमने परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय कहा, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेदों में जो 10वां भेद है परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय, उसकी जो विषयभूत वस्तु है निश्चय व्यवहार शैली में परम शुद्ध निश्चय नय की विषयभूत वस्तु वही है। तो उसके आधार से ये बात लागू हुई, है ना। क्योंकि आत्मानुभूति किस विषय के अवलंबन से होगी, किसके आधार से होगी, तो 10-15 कथन करने हो आपको, अलग अलग वाक्य कहने हो तो कह दो अलग अलग वाक्य। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से जिसे परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा गया है वही दृष्टि का विषय है। निश्चय व्यवहार शैली में जिसे परम शुद्ध निश्चय नय अपना विषय बनाता है वो दृष्टि का विषय है। दृष्टि देने योग्य वही है 6वीं गाथा में जिसे ज्ञायक भाव कहकर के पुकारा गया है, तत्वार्थ सूत्र में जिसे परम पारणामिक भाव कहकर के पुकारा गया है, नियम सार में जिसे कारण परमात्मा कारण शुद्ध पर्याय कहकर के पुकारा गया है। अब ये सब जुड़ी हैं एक दूसरे से चीज़ें, अलग अलग अपेक्षा से बात कह दो आप। देखो, निश्चय नय के उक्त भेद प्रभेदों में प्रत्येक द्रव्य की अपने गुण पर्यायों से अभिन्नता को मुख्य आधार बनाया गया है। क्या कहा है? प्रत्येक भेद में, ध्यान देना कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें निश्चय नय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए चारों भेदों में उसको घटित किया है। क्या कहा? निश्चय नय के उक्त भेद प्रभेदों में, जितने भेद प्रभेद कहे गए उन सब में, माने चारों भेदों में, प्रत्येक द्रव्य की अपने गुणों से अपनी पर्यायों से अभिन्नता अभेदता को मुख्य आधार बनाया गया है। चाहे अशुद्ध निश्चय नय की बात करोगे तो राग से अभेदता, एक देश शुद्ध निश्चय नय की बात करोगे तो आंशिक निर्मल पर्याय से आत्मा की अभेदता, साक्षात शुद्ध निश्चय नय में पूर्ण विकसित निर्मल पर्यायों से आत्मा की अभेदता, और अभेद अखंड आत्मा की बात कहने वाला, पर्याय मात्र से पार कहने वाला, ऐसा कौन? परम शुद्ध निश्चय नय। गुण भेदों को न देखते हुए गुणों की अभेदता को देखना, ये परम शुद्ध निश्चय नय, और पर्यायों से अभेदता को देखना, ये साक्षात शुद्ध एक देश शुद्ध निश्चय नय। शुद्ध पर्यायों से अभेद देखना, निर्मल पर्यायों से अभेद देखना, और विकारी पर्याय से अभेद देखना, यह अशुद्ध निश्चय नय। तो अपने गुण और अपनी पर्यायों से अभेदता को देखना, यही निश्चय नय का विषय है। इस तरह से निश्चय नय जो अभेद को विषय करता है वो बात घटित हो जाती है, वो सिद्ध होती है बात। देखो, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के गुण पर्यायों से भिन्न है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस सत्य का ग्राहक प्रतिपादक निश्चय नय है। इस बात को ध्यान में रखकर ही निश्चय नय के परम शुद्ध निश्चय नय को छोड़कर शेष 3 भेद किए गए हैं। किस किस बात को मुख्य रखकर? कि पर के परिणमन से भिन्न देखना है, बस पर से भिन्न। देखो, ऐसा कहें अपन, ये जो है ना दृष्टि का विषय या निश्चय नय को एक कॉमन परिभाषा में बांटना हो जिसमें चारों बातें गर्भित हों, तो हम कह सकते हैं पर और पर्यायों से पार बतलाना निश्चय नय का विषय है। तो समस्त पर पदार्थों से भिन्न बतलाने वाली बात, पर के कर्ता धर्तापन से भिन्न बतलाने वाली बात 3 प्रकार के नयों में लागू हुई, और पर्याय मात्र से पार बतलाने वाली बात परम शुद्ध निश्चय नय में लागू होगी। देखो, जो कि किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योंकि निश्चय व्यवहार नयों की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चुका है। 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों पढ़ लेते हैं अपन। एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नय, और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नय। याद ही ये परिभाषा है आपको। दूसरा पॉइंट, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसकी ही कहना निश्चय नय, उसे अन्य द्रव्य की कहने वाला व्यवहार नय। तो निश्चय नय ने अपने द्रव्य की परिणतियों को अपना कहा ना, अपनी पर्यायों को अपना कहने वाला हुआ ना। ये व्यवहार नय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को
वह उनके भावों को, वह कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा निश्चय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। ये कथन कहाँ से लिया गया है? यह कथन मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लिया गया है, जिसे यहाँ परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार पर यदि हम कहें तो पेज नंबर उसका है 36 नंबर, 26 नंबर। तो नीचे लिख लो अपनी पुस्तकों में, 26 नंबर पेज की है ये बात। इसी पुस्तक के 26 नंबर पेज पर ये परिभाषाएं दी थी। ये तो पुस्तक जब वापस टाइप हुई ना तो ये दोबारा रह गया। ये पहले तो पेज नंबर नक्की नहीं थे क्योंकि कम ज़्यादा होने थे, आगे के पेज नंबर क्या सेट होगा, हाँ इसलिए लगा रखा था कि वो लगाना है वहाँ। चलो 26 नंबर पेज की ये बात है। नीचे देखो निष्कर्ष कह रहे हैं नीचे के 2 पैराग्राफों में, अपनी पर्यायों से अभिन्नता, तन्मयता एवं पर पदार्थों से भिन्नता दिखाना ही निश्चय के उक्त 3 भेदों की मुख्य पहचान है तथा परम शुद्ध निश्चय का कार्य अपनी पर्यायों से भी भिन्नता दिखाना है। पर और पर की पर्यायों से भिन्नता और अपने में अभिन्नता, ये 3 का काम, और अपनी पर्यायों से भी भिन्नता, ये परम शुद्ध निश्चय का काम। इस प्रकार से निश्चय के 4 भेद निज शुद्धात्म तत्व को पर और पर्याय से भिन्न अखंड त्रैकालिक स्थापित करते हैं। ये नए दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर किस प्रकार स्वभाव सन्मुख ले जाते हैं, इसकी चर्चा इनके प्रयोजन पर विचार करते समय आगे करेंगे। अभी हम समय आ गया है निश्चय के भेदों की परिभाषाएं जानने का। तो हम कल जो परम शुद्ध निश्चय की परिभाषा है यहाँ से बात को प्रारंभ करेंगे और कोशिश करेंगे 4 प्रकार के नयों की परिभाषाएं हो जाए। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा प्रकरण है, कल ये सब परिभाषाएं पूरी हो जाएगी इनकी। चलो, तो वहाँ भी भगवान की